हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुश टेक में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमें कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और साथ ही स्मार्टफोन बाय करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी फ़ोन बाय करना चाहते हो और आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है तो मेरा यह वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। आई होप यू विल गेट हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्मार्टफोन गाइड के हिसाब से बनाया गया है और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और आपके नीड के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए स्मार्टफोन बाय करने से पहले। और स्मार्टफोन बाय करने से पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और आपको उसमें कैमरा कौन सा चाहिए और आपको कौन से फीचर्स की नीड है। आपको 4G और 5G फ़ोन बाय करना है तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। और अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो इसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट्स होती है और ज़्यादातर लोग बैटरी टाइप और कैमरा और बिल्ड क्वालिटी देख के बिना जाने बाय कर देते हैं और बाद में उन्हें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो यह सब आपके साथ ना हो इसलिए आपको पहले से ही अवेयर होना है और आपको कौन से फीचर्स की रिक्वायरमेंट्स है आपको पहले से ही इसके बारे में चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट बनाते वक्त आपको यह देखना है कि आपको कौन सी चीज़ की ज़्यादा नीड है, यानी कि अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ के लिए चाहिए तो आपको यह सब कुछ देखना है। और अगर आपको ऑनलाइन वर्किंग या फिर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए तो यह सब कुछ देख के आपको चेकलिस्ट बनानी है। तो डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो आपको इसमें बहुत से टाइप के डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, जैसे कि HD, HDR, एमोलेड डिस्प्ले। इसका भी अपग्रेड वर्जन होता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले में देखा जाए तो इसका यूजेस आपको फ़ोन और टीवी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। यह 120 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। और अगर आप एप्पल और आईपैड जैसे फ़ोन यूज़ करते हो तो इसमें आपको रेटिना डिस्प्ले रियरली देखने को मिलेगा। स्क्रीन टाइप में बात की जाए तो इसमें आपको दो तरह के स्क्रीन देखने को मिलेंगे, एक LCD टच स्क्रीन और IPS रिजोल्यूशन स्क्रीन। जनरली LCD टच स्क्रीन आपको लो बजट के फ़ोन में ज़्यादातर देखने को मिलेगी और IPS टच स्क्रीन आपको मिड रेंज के और हाई रेंज के फ़ोन में भी देखने को मिलेगी। अगर आप LCD टच स्क्रीन को इम्पोर्टेंस देते हो तो आपको इसमें स्मूथनेस और बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही स्क्रीन रिजोल्यूशंस और पिक्सल्स के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको HD, FHD, Quad HD और अल्ट्रा HD आपको देखने को मिलेंगे। और HD में आपको देखा जाए तो इसमें आपको 1600x1900 पिक्सल्स रिजोल्यूशंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और FHD में आपको 9020x1080 पिक्सल्स रिजोल्यूशंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही आपको Quad HD और अल्ट्रा HD 4K तक रिजोल्यूशंस आपको दे सकते हैं। सो ओवरऑल डिस्प्ले और रिजोल्यूशन स्क्रीन के बारे में कहा जाए तो इसमें मेरे हिसाब से एमोलेड FHD डिस्प्ले और IPS रिजोल्यूशन टच स्क्रीन बेस्ट है। सो आपके हिसाब से आपके बजट के अनुसार आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सो अगर आप अल्ट्रा HD 4K की तरफ जाते हो तो इसमें आपको हाई ग्राफिक्स और साथ ही ब्राइटनेस और कलरनेस आपको इसमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और अगर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए और साथ ही लेटेस्ट SoC आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट रिफ्रेश रेट होता है तो आपको कोई भी नेटवर्क इशू नहीं होगा इन फ्यूचर। और अगर लेटेस्ट SoC होता है तो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो आपको इसका ध्यान रखना है। और रैम के बारे में देखा जाए तो आपको इसमें 3 तरह की रैम देखने को मिलेगी, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। सो दोस्तों, अभी टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हमारे फ़ोन में अच्छी रैम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है और अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में सभी ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हुए। 2021 में अगर आप अभी भी 4GB रैम को इम्पोर्टेंस देते हो तो उसके हिसाब से आपका फ़ोन कुछ समय बाद बहुत ही स्लो हो जाएगा और आपको इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो उसके हिसाब से आपके फ़ोन में अभी 6GB रैम मिनिमम कम से कम होनी चाहिए, जो कि आपको अगले 6 मंथ्स या 1 ईयर तक या उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस दे सकती है।
सो ओवरऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको 6GB रैम और 8GB रैम दोनों में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है। अगर आपकी 8GB रैम होती है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप 4GB रैम पे जा सकते हो। सो मेरे हिसाब से मैं 6GB रैम ही आपको सजेस्ट करूँगी। 6GB रैम का फ़ोन आपको 20 to 25 के अंडर आपको मिल सकता है, और अगर आपको 8GB रैम का फ़ोन चाहिए तो आपको इसमें 25 to 30K के अंदर आपको यह मिल सकता है। और अगर आपका बजट इससे भी कम है तो आपको 10K to 15K में आपको 4GB रैम का बेस्ट फ़ोन मिल सकता है। सो आप यह देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। और अगर फ़ोन स्टोरेज लिमिट के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको 32GB, 64GB और 128GB तक के स्टोरेज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप 32GB स्टोरेज आपके फ़ोन में होता है, और अगर आप नॉर्मल यूज़र हो यानी कि आपको ओनली फ़ोन कॉल्स या फिर SMS के लिए चाहिए तो आप 32GB यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ के लिए या ऑनलाइन वर्किंग के लिए या फिर फ़ोटोज़, मीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इस सब के लिए आपको स्टोरेज की नीड होगी तो इसके लिए आपको 128GB स्टोरेज इनफ रहेगा। आप जनरली कभी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो या फिर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो और ओनली फ़ोन कॉलिंग्स के लिए या SMS के लिए आप फ़ोन चाहते हो तो आपको 64GB का स्टोरेज आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप गेमिंग भी खेलते हो तो उसके लिए भी आपको स्टोरेज आपके फ़ोन में होना चाहिए। साथ ही इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए आपके स्टोरेज की लिमिट एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। आपके हिसाब से आप फ़ोन स्टोरेज लिमिट को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, और आपको कितनी नीड है उसके हिसाब से आप स्टोरेज देख के फ़ोन बाय कर सकते हो। और मेरे हिसाब से कैमरा में देखा जाए तो आपको मेन सेंसर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रा वाइड सेंसर्स हमें देख लेना चाहिए, और हमें कितने मेगापिक्सल्स और रिजोल्यूशंस हमें मिलता है यह सब हमें देख लेना चाहिए। और साथ ही कुछ लोगों की नीड होती है कि उन्हें कैमरे में एडवांस फीचर्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको मोबाइल में कैमरा ऐप में आपको देखना चाहिए कि आपको कौन से फीचर्स उसमें मिल रहे हैं और आपको कितनी नीड आपकी सेटिस्फाई हो रही है। और उसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपको कलर कॉन्ट्रास्ट रेशो और ब्राइटनेस कैसी मिल रही है और इसका परफॉर्मेंस कैसा आपको मिल रहा है, यह सब कुछ आपको देखना चाहिए। और आपके फ़ोन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैटरी। आपके फ़ोन की बैटरी मिनिमम 4035 mAh की होनी चाहिए, और 25 to 30 वाट का आपका फास्ट चार्जर होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर में आपको मेक श्योर होना है कि आपने बेस्ट ब्रांड्स फ़ोन का सॉफ्टवेयर चूज़ किया हो। जनरली कई कंपनीज आपको शॉर्ट टाइम के लिए ही अपडेट्स देते हैं, जैसे कि 6 मंथ और 1 ईयर तक ही आपको अपडेट्स मिलते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए आपको कोई भी अपडेट्स दिया नहीं जाता है। इसलिए आपको कोई भी फ़ोन बाय करते वक्त मेक श्योर होना है कि हाउ लॉन्ग टाइम दी कंपनी प्रोवाइड यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और उसके साथ ही सिक्योरिटी पैचेस और एडिशनल अपडेट्स इंफॉर्मेशन। सो आपको यह सब जानकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा आपके स्मार्टफोन के कलर ट्यूनिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नाउ हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसेसर। दोस्तों, प्रोसेसर हमारे फ़ोन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारा ऑल ओवर स्मार्टफोन प्रोसेसर पर ही डिपेंड्स होता है। तो आपने कौन सा प्रोसेसर चूज़ किया है, अगर आपने लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन का प्रोसेसर चूज़ किया है तो आपको उसका उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस और क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ओल्ड वर्जन लेने के बजाय हमें अपग्रेड वर्जन का प्रोसेसर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपग्रेड वर्जन का प्रोसेसर लिया तो हमें उसका उतना ही बेनिफिट और अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही उसकी क्वालिटी और स्मूथनेस भी अच्छी मिलेगी। जनरली कोई भी प्रोसेसर उसके कोर वैल्यू पर डिपेंड होता है, और उसकी कोर वैल्यू ही उसका परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि उससे हमें कितना परफॉर्मेंस मिलेगा और हाई स्पीड मिलेगी। तो अगर प्रोसेसर की कोर वैल्यू 4 और उससे ज़्यादा है तो हमें उस प्रोसेसर का बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आपको देखना है कि प्रोसेसर की कोर वैल्यू कितनी है और आपको यूज़र एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। सजेशन के लिए बता दूँ तो मेरे हिसाब से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन बेस्ट प्रोसेसर्स है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे सुस्टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जल्दी से दबाएं ताकि आपको अपकमिंग फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। बिल्ड क्वालिटी के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको 2 प्रकार की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, एक ग्लास और प्लास्टिक।
अगर आप ग्लास की बिल्ड क्वालिटी प्रीफर करते हो तो आप बाय कर सकते हो। इनकेस अगर आपने प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी आपकी है तो उसके हिसाब से आपको उस पर केस कवर लगाना होगा, नहीं तो आपकी बिल्ड क्वालिटी पर क्रैचेस या टचेस आ सकते हैं और कुछ समय बाद आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मस्ट है, तो आप यह बाय कर सकते हो। अगर आप ग्लास या प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी प्रीफर करते हो तो उसके हिसाब से आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी आपको बाय करनी चाहिए। बाकी आप प्रीफर कर सकते हो, आपको कौन सी अच्छी लगती है आप वह बाय कर सकते हो। और केस कवर लगाना अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हो। और ऑल्सो UI इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको इम्प्रूव UI वर्जन ही आपको सिलेक्ट करना है। तो वैसे देखा जाए तो स्मार्टफोन बाय करने के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं और मैंने देखा है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है 4G और 5G मोबाइल, इनमें से कौन सा मोबाइल हमें बाय करना चाहिए। और अगर आपकी नीड लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि 1 और 2 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा, तो आपको 5G फ़ोन बाय करना चाहिए। 5G फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपकी नीड 12 मंथ्स है या उससे कम है तो आपको 4G फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, आपको 4G फ़ोन बाय करना चाहिए। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप 5G फ़ोन बाय करते हो तो उसमें आपका प्रोसेसर न्यू होना चाहिए और SoC लेटेस्ट होना चाहिए। और साथ ही आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि आपको हेवी फ़ोन्स बाय नहीं करने हैं, आपको लाइट वेट फ़ोन ही बाय करने हैं, क्योंकि अगर आपने हेवी फ़ोन बाय किया तो आपको उसमें अनकंफर्टेबल सा फील हो सकता है। और अगर आपका फ़ोन गलती से भी नीचे गिर जाता है तो आपका फ़ोन टूट सकता है और आपको उसका बहुत से नुकसान भी हो सकता है। और अगर आपका फ़ोन लाइट वेट होता है तो आपका फ़ोन नीचे गिर भी जाता है तो उसका आपको ज़्यादा से नुकसान नहीं हो सकता है और आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो फ़ोन को। तो आपको यह सब कुछ ध्यान में रख के ही फ़ोन ख़रीदना है। और अगर आपको स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ही फ़ोन चाहिए तो उसमें आपको हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स का फ़ोन सिलेक्शन करना है, क्योंकि गेमिंग को करने के लिए हाई ग्राफिक्स की नीड होती है और हाई रिजोल्यूशन की भी नीड होती है। तो आपको 60 FPS और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेट आपके फ़ोन का होना चाहिए। HDR सपोर्ट और आपका रिफ्रेश रेट भी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके स्मार्टफोन की बैटरी मैक्सिमम 6000 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग गेमिंग सेशंस करते हो तो उसके लिए आपको अच्छी बैटरी की नीड होगी और आपको हीटिंग इशू भी फेस नहीं करना होगा अगर आपकी बैटरी 6000 या उससे ज़्यादा होगी। और इसके अलावा आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और वाईफाई और 4G नेटवर्क का आपको सपोर्ट होना चाहिए। और उसके अलावा वीडियो और वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। USB Type-C सपोर्ट होना चाहिए। आप कोई भी फ़ोन बाय करते हो उससे पहले आपको उस स्मार्टफोन के आपको रिव्यूज़ ज़रूर से देखने चाहिए। अगर आपको बेस्ट बजट फ़ोन बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट बजट फ़ोन्स को सजेस्ट किया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक करो। अगर आपको बाय करना है तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाय कर सकते हो। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके स्मार्टफोन का सर्विस सेंटर आपके सिटी या आपके नियर बाय एरिया में ही होना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुश टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़ और न्यू कॉन्टेंट। You will get very helpful information on this channel, so please सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबाएं फॉर अपकमिंग अपडेट्स।